भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिटी इक्वेशन के बारे में। क्वांटिटी इक्वेशन क्या है कि कोई भी फ्लूइड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, ठीक है, कोई भी आइडियल फ्लूइड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव कर रहा है किसी भी ट्यूब के थ्रू, और उस ट्यूब का या पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है, कहीं पे एरिया ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो जो फ्लूइड है उसकी स्पीड भी एरिया के अकॉर्डिंगली चेंज होती चली जाएगी। जैसे कि पाइप में कहीं पे एरिया अगर बढ़ेगा तो स्पीड अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी, और कहीं पे अगर एरिया कम होता है तो वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड बढ़ जाएगी। इसको अगर हम देखें तो ये एक क्लियर कॉन्सिक्वेंस है कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि भाई पीछे से अगर जो मास ऑफ वाटर जो एंटर कर रहा है ट्यूब में, उतना ही मास ऑफ वाटर बाहर निकलना चाहिए। तो कॉमन सेंस की बात है, कहीं पे अगर एरिया बढ़ जाता है तो वहाँ पे स्पीड जो है अपने आप कम हो जाएगी, और कहीं पे एरिया कम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें से जो पानी निकलने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ताकि रेट ऑफ फ्लो जो है वो सेम रहे। यानी पर यूनिट टाइम कितना मास ऑफ लिक्विड क्रॉस कर रहा है वो सेम रहना चाहिए, राइट। इसका एक एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि जैसे एक पाइप है, उसको अगर आप आगे से स्क्वीज कर देते हो तो पानी बहुत तेजी से निकलता है। क्यों? क्योंकि भाई ये तुमने उसको पाइप के फेस को या पाइप के मुंह को आपने स्क्वीज कर दिया है, तो उसका एरिया कम हो गया है, लेकिन पानी की मजबूरी क्या भैया, पानी उतना ही निकलना चाहिए वहां से, ठीक है। उसका वॉल्यूम जो है वो जो पाइप है अगर आपका वो इस तरह से नहीं है कि वो स्ट्रेच नहीं हो सकता है, तो क्या होगा कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर को क्रॉस कराने के लिए आपको वाटर की स्पीड जो है ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ा देंगे या बढ़ जाएगी अपने आप ही। शावर में देखा होगा आपने, शावर में क्या होता है कि टैप में से आप पानी निकाल रहे हो तो वो स्लो आ रहा है, लेकिन शावर के हेड में से जब पानी आता है बहुत तेज आता है। तो रीजन क्या होता है कि भाई उतना ही पानी जाना चाहिए। अब अगर शावर का हेड अगर हम देखेंगे, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद हैं, लेकिन सबका एरिया काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो उसके ट्यूब के एरिया के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि उतना ही पानी निकले तो शावर हेड में से पानी ऑटोमेटिकली अपने आप तेज आता है, इसलिए स्पीड ज्यादा होती है। ये एक एग्जांपल आप समझ सकते हैं क्वांटिटी इक्वेशन का। उसके नाम से ही पता लग रहा है, क्वांटिटी मतलब रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रखना है अपने को, और लिक्विड जो है हमारा आइडियल है, इनकम्प्रेसिबल है, उस केस में ये इक्वेशन बिल्कुल 100% फिट बैठती है। लेकिन वाटर वगैरह और बहुत सारे फ्लूइड्स है जिनमें ये इक्वेशन काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वाटर भी बहुत हाईली यू कैन से इनकम्प्रेसिबल है, या कि उसका कंप्रेशन का एक्सटेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी बहुत कम होता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी उसकी डेंसिटी को चेंज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा अगर हम उसकी डेंसिटी चेंज करना चाहते हैं तो। अब जैसा कि यहाँ पे आपके सामने की लेटेस्ट से कि एक आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है एंड पासिंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, की भाई एक आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, और वो फ्लो कर रहा है, और जो ट्यूब में से फ्लो कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम मान लेते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है भाई तुम्हारा A1, और यहाँ पे एरिया ऑफ मेरे क्रॉस सेक्शन है A2, ठीक है। और ये ट्यूब में से एक फ्लूइड जो कि इनकम्प्रेसिबल है और वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव कर रहा है थ्रू द पाइप। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, लेटेस्ट से कि डेल्टा टी टाइम में, लेट in time interval, small time interval delta t, the fluid initially कहाँ लाई कर रहा है, initially lying between B and D, ठीक है। ऐसे देखो, ये B है ये D है, यहाँ पे था लिक्विड, फ्लो करा और ऐसे हो गया, तो ये वाला जो उसका हेड है लिक्विड का वो B से खाली C तक गया है, और ये D से E तक गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंबाई कम होगी, पानी कम फ्लो करेगा, और यहाँ पे पानी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ V1 डेल्टा टी, और इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ V2 डेल्टा टी, ओके। अब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जितना पानी यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही पानी वहां से निकलना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे देखें, लेट इन टाइम डेल्टा टी द फ्लूइड इनिशियली लाइज बिटवीन B and D, and after lies between या later lies between C and E, C और E के बीच में, यानी ये वाला पार्ट फ्लो करके यहाँ पहुंच गया और ये वाला यहाँ फ्लो कर गया, तो ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे यहाँ पे आ गया, क्लियर है। तो यहां से कितना पानी आगे की तरफ गया है, डेल्टा M1 कितना होगा भैया, मास होता है आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
डेंसिटी लो जी, डेंसिटी सेम रहेगी, हाँ दोनों तरफ रो यूज करेंगे हम। अच्छा एरिया, वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम लेंगे हम एरिया इंटू लेंथ, एरिया हो गया आपका A1 और लेंथ हो गई V1 डेल्टा टी, सही है। तो यहाँ से कितना पानी एंटर किया है, डेल्टा M1। उधर से पानी आगे की तरफ जो गया है मास, उसका मास कितना है, डेल्टा M2 विल बी रो A2 V2 डेल्टा टी। रो यानी डेंसिटी, एरिया और वेलोसिटी इनटू टाइम यानी लेंथ, यानी ये जो ये कितना पानी आगे खिसका, ये कितना पानी इधर से आगे खिसका, तो जितना पानी अंदर घुसा है उतना ही पानी उधर से बाहर निकलना चाहिए। तो इसको और इसको हम बराबर पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हो भाई क्वांटिटी इक्वेशन जो हम निकाल रहे हैं उसका हमारा बेसिस क्या है, मास कंजर्व्ड है। पुट करोगे इसको, रो A1 V1 डेल्टा टी, इधर आएगा रो A2 V2 डेल्टा टी। डेंसिटी सेम है दोनों साइड में, टाइम बचा गया A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। यही है तुम्हारी क्वांटिटी इक्वेशन कि भैया एरिया चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होएगी, ठीक है।